दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है भारतीय जनता मजदूर सेल के महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष सविता पांडे जी। हमारे चैनल में सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपका अभिनंदन कि आपको इतना अच्छा पद मिला। तो मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कई तरह की श्रमिकों की समस्या है, कोई संगठित क्षेत्र में, कोई असंगठित क्षेत्र में, कोई वेंडर्स की समस्या है, तो आप ये बताइए जो सारी समस्याओं को निराकरण करने के लिए आपकी किस तरह की रणनीति होंगी, क्या आपका मास्टर प्लान रहेगा, उस बारे में आप बताइए। सर, अभी मुझे ये पद मिला है और मैं रणनीति श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए बना रही हूँ। जैसे ग्रामीण में गए तो ग्रामीण की जगह ग्राम पंचायत सरपंच को मिलके गांव में जितने मजदूर हैं उनको न्याय दिलाना। शहर लेवल पे वेंडर लोगों की समस्या ज़्यादा है तो उनसे भी मिलके मैं ये काम करूँगी। आपकी नियुक्ति दरअसल केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है वहाँ से हुई, उनके सब मेजर बड़े संगठन से हुई, भारतीय जनता पार्टी से जो संगठन बिलोंग करता है। तो हम ये देखते हैं कि कई तरह के राज्य सरकार की कई योजनाएं मजदूरों के लिए, उनका फ़ायदा मजदूरों तक नहीं पहुंच पाता। तो ग्राम पंचायत के लेवल पर आप उनके लिए क्या क्या करने वाले हो, किस तरह के आप लोगों की एक प्राथमिकता होंगी, उस बारे में बताइए। सर, ग्राम पंचायत के लेवल पे सिटी के छोटे छोटे अपने जो एरियाज़ है वहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है, कंपनियों में है, हॉस्पिटल में है, हर जगह है। तो उनके बीच में जाकर मैं काम करने वाली हूँ कि सही में मज़दूरों को यानी पेमेंट मिलती है। संगठित मज़दूरों के लिए तो यूनियन है, वो लड़ते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन असंगठित लेबर की बहुत प्रॉब्लम है। आज मैं वही बॉम्ब स्फोट हुआ कोतवाल बड़ी में, वहाँ मज़दूरों के साथ ही थी और उनकी समस्या जानकर अभी आई हूँ मैं। नहीं, हम ये भी देखते हैं कि कई कार्यस्थल पर जो महिला कर्मी जो काम करते हैं उनका शोषण होता है, मालिक के द्वारा उनको प्रताड़ना दी जाती है। तो ऐसे जो महिला वर्ग है जो सामने नहीं आ पाती, तो उनके लिए आप कुछ एक नया कुछ प्लान करोगे या उनके लिए कुछ हेल्पलाइन करोगे ताकि वो आप तक पहुँचे या आप उन तक पहुँचे, क्या किस तरह का रहने वाला कार्यक्रम? हेल्पलाइन नंबर हम लोग इशू करने वाले हैं। और दूसरी बात, हर हॉस्पिटल में जो वर्कर्स लेडीज़ हैं और जो ऑफिस में हैं उनके लिए तकरार भारतीय जनता मजदूर सेल के नाम से एक तकरार पेटी लगाएंगे। उसमें उनकी तकरार डाली जाएगी, उनको बताया जाएगा, एक ट्रेनिंग लिया जाएगा और उनसे मैं डायरेक्टली बात करूंगी इस बारे में। तो भारतीय जनता मजदूर जो सेल है जिसकी आप महिला प्रदेश अध्यक्ष हो, तो आप ये बताइए कि कार्यकारिणी आप गठित करने वाले हो कि किस तरह का आपका प्लान है? नहीं, कार्यकारिणी गठित करेंगे छोटे लेवल से बड़े लेवल तक। मेरी भी बॉडी में गठित करने वाली हूँ और जिलाध्यक्ष बनाने वाली हूँ। पूरा कार्यकारिणी पूरी तरह से गठित होंगी और हर जगह छोटे लेवल पे भी गठित होंगी और काम करेंगे। निजी संस्थान में भी देखा गया, सार्वजनिक संस्थान में भी देखा गया, कई तरह का लेबर जो है श्रमिक है उसका उत्पीड़न होता है, उनको श्रमिक कार्ड नहीं बन पाता और कई तरह के उनको जो शासन की जो सुविधा चाहिए, जो उनको आर्थिक रूप से जो उनको जीवन भत्ता चाहिए, वो कुछ उन तक पहुंच नहीं पाता। तो शासन के साथ आपका किस तरह का समन्वय रहने वाला है? मजदूरों की समस्या पहले जान के उनको क्या चाहिए उसका निवारण करके मैं शासन को पत्र दूंगी कि इनके लिए ये न्याय दिलाना ज़रूरी है और आपको करना ज़रूरी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग ये आपका संगठन है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी जो है, मंत्री जो है, उनके साथ आप किस तरह से समन्वय स्थापित करोगे मजदूर की समस्या हल करने के लिए? सर, अभी उस दिन कोतवाल बड़ी में जो स्फोट अभी जो हादसा हुआ है तो वहाँ पर बावनकुळे जी थे। माननीय बावनकुळे जी ने कहा कि मैंने उनको बताया, पहले 1 घंटा पहले मैं पहुँची थी वहाँ पर और सभी महिलाओं की, मजदूर महिलाओं की समस्या को ये किया और जेंट्स भी थे तो उनकी भी समस्या जानकर बावनकुळे जी को बताया गया और उन्होंने वो मानने भी किया कि उनको 5 साल का पीएफ नहीं मिला था, वो देने के लिए भी तैयार है और उनकी पेमेंट भी देने के लिए तैयार है। जो हादसा हुआ, हादसा की जो शिकार है, जो पुरुष वर्ग की जान गई है, अब जो महिला का भरण पोषण है, जैसे बावनकुळे साहब ने भी उनके लिए मुआवजा तय किया 20-25 लाख, जबकि वो मालिक भाग गया वहाँ का, जो ये जो हादसा कांड जो हुआ
तो उनके लिए आप किस तरह का फॉलोअप लोगे, आप आगे क्या फॉलोअप लोगे आप? मैं अभी स्पॉट से मिल के आई हूँ, कलमेश्वर की पुलिस वहाँ तैनात है और देख के आई हूँ और उनको बोला गया है, तो वो बोले कि हमारी छानबीन चल रही है, हम लोग मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन मिलेंगे उस दिन अरेस्ट हो जाएंगे। नागपुर शहर में जो संगठित वर्ग है, जो असंगठित वर्ग है, उनके लिए किसी प्रकार की सुविधा उन तक नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे जो मजदूर वर्ग है, ऐसे जो लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समन्वय आपसे स्थापित करना चाहिए। जी, तो आप उनको क्या एक मैसेज दोगे, जनमानस में क्या आपका मैसेज रहेगा? जनमानस के लिए मेरा मैसेज है कि मेरी समिति गठित होने के बाद मैं एक कैंप लगाऊंगी, हर वार्ड में, प्रभाग में ये वार्ड ये रहेंगे कैंप, और उसमें टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, मैं अपना भी नंबर दे दूंगी और वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। भारतीय जनता मजदूर सेल के अब जो प्रदेश अध्यक्ष बने हो आपने, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के दिया, और आगे की आपने रणनीति भी बता दी कि इस तरह का आपका प्लान होगा ताकि गरीब से गरीब महिलाएं, संगठित असंगठित आपसे जुड़ सके, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स को दिया। मैं आपके धन्यवाद। थैंक यू।